मेरे साथ फिर से आ गई है बबीता सिंह, जो यहाँ के गांव के छोटे से स्टोर की मालकिन है। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गांव की एक छोटी सी स्टोर पे। सो आइए चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत सी छोटी सी स्टोर जो यहाँ पे जनरल स्टोर है गाँव में, जहाँ पे गाँव के बहुत सारे लोग आते हैं अपनी ज़रूरतों की, डेली ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए खरीदारी करने। सो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं ये छोटी सी स्टोर है कैसी। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ गांव की एक छोटी सी दुकान में, जो यहाँ पर है इस कच्चे मकान के अंदर। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना मकान है जो विलेजेस में अब देखने को नहीं मिलता है। ये मिट्टी का बना हुआ घर है जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉनिक एसी लगाने के बावजूद भी गर्मियों में ठंडी का एहसास आज के नए घरों में नहीं मिलता। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे और लेट्स सी क्विक टूर आपको देता हूँ छोटी सी दुकान का, जहाँ पे आजकल बच्चों के सामान से लेके हाउस होल्ड की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। और ये है वहाँ की ओनर, जो स्टोर की ओनर है। तो क्या मुझे आप अपना नाम बता सकती है? बबीता सिंह। तो ये स्टोर की ओनर है जिनका नाम है बबीता सिंह। तो बबीता सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि आप ये स्टोर कब से चला रही हैं और इन स्टोर को ओपन करने में आपको क्या क्या तकलीफें आई और क्या क्या आपने स्टार्ट में देखा था? ये लगभग 10 साल चल रहा है। और उसके बाद जो है कि पहले छोटा था, फिर हम लोग मार्केट जाते थे सामान लेकर, बसों से लेके आते थे। इसके बाद फिर छोटी गाड़ी से लेकर आते थे। फिर धीरे 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 हम लोग कुछ बढ़ाए, जैसे दूध और ठंडा वगैरह ये सब रखने लगे। सो आइए देखते हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने गांव के अंदर होते हुए, एक वुमेन होते हुए, कैसे इन्होंने उस सारी चीज़ों की कठिनाइयों को पार करते हुए एक छोटी सी दुकान को ओपन किया है। और इनको बाहर बुलाते हैं और इनके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं। सो फाइनली मेरे साथ फिर से आ गई है बबीता सिंह, जो यहाँ के गाँव के छोटे से स्टोर की मालकिन है। और ये एक वुमेन होते हुए इन्होंने एक डिसीजन लिया आज के कुछ साल पहले कि एक स्टोर ओपन करेंगे, वो भी गांव के अंदर, जहाँ पे आमदनी के नाम पे आई थिंक सो बड़े शहरों के मुकाबले बहुत ही कम सारी इनकम्स होती है, बट स्टिल इन्होंने वहाँ से ट्राई किया और इन्होंने एक ओपन की छोटी सी दुकान जो बहुत ही खूबसूरत है। और गाँव के मामले में अगर इसे देखा जाए तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है। तो मेरे साथ है तो इनके साथ कुछ चिट चैट करते हैं और इनसे कुछ पहले की बातें जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में इन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। तो बबीता जी, जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जब स्टोर ओपन किया तो क्या आपके पास उतनी आमदनी हुआ करती थी कि आपने ये स्टोर ओपन करने का डिसीजन लिया अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए, और आपने क्या क्या चीज़ें देखी उस समय? नहीं नहीं, पैसा नहीं था। ऐसे छोटा सा सोचे कि विचार बनाए कि मैंने कि एक दुकान डालें, इससे कि हम लोग का उसमें व्यतीत हो जाए और पर्यावरण से लोग खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो मार्केट दूर था। हम लोग गए वहाँ पर, दुकान वाले से बात की कि हमको सामान देना, फिर पैसा देंगे लेंगे, इसे करते करते स्टार्ट की। उसके बाद जो है कि लानी दिक्कत होती थी। तो जैसे कि मार्केट यहाँ से काफ़ी दूर है, जैसे कि मैं भी इसी गांव का हूँ, मैं भी बचपन से आते रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने देखा है कि मार्केट जो यहाँ की नियरेस्ट मार्केट है केराकत या बजरंग नगर, और केराकत जो यहाँ की बड़ी मार्केट है करीबन 4.5 से 5 किलोमीटर दूर होती है। तो वहाँ से आपको जब सामान लाने जाना होता था तो आपने उन सारी चीज़ों को कैसे एडजस्ट किया अपनी लाइफ में, और उन सारे पैसों को कैसे कलेक्ट किया? क्योंकि उस समय आप जैसे बता रहे कि आपके पास आमदनी नहीं हुआ करती थी इतनी सारी, तो आपने कैसे एडजस्ट किया आपने? पहले हम लोग जाते थे मार्केट जाने के लिए, पास में थोड़ा रोड है, वहाँ पर बस पकड़ते थे और जाते थे वहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने सुना है कि यूपी में वुमेन्स के ऊपर काफ़ी सारे जाति होती है, जैसे कि पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, घूंघट में रहना पड़ता है। तो आपने ये स्टेप आउट डिसीजन लिया कैसे अपने लाइफ में बाहर आने का? क्योंकि आप भी तो एक लेडीज़ हैं जो बाहर नहीं आ सकते। और इंडिया में ऐसे, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी स्टेट की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट इंडिया एक ऐसा हमारा कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आपने इसको कैसे ओवरकम किया? तो सही बात है, ओपन करने के लिए कुछ आगे भी करना पड़ता है। सोचे कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे देखे देखे सभी लोग नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई है, आगे लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो धंधा करने में क्या है, घर बैठे कुछ बिजनेस करे, दो पैसा आए, घर के लोग खाने पीने का अच्छा आनंद ले, क्या दिक्कत है। तो हम स्टार्ट किए, हमारे मन में आए और गए मार्केट में, लाए सामान, उससे बोले भाई पैसा नहीं है, देंगे फिर लेंगे, उसके बाद चलेगा। जिस प्रकार से देख सकते हैं इन्होंने कुछ साल पहले
एक स्टेटमेंट अपने साथ लिया, अपने साथ एक ओन डिसीजन लिया कि वुमेन क्यों नहीं कर सकते, वुमेन्स भी मेल के बराबर है, वो भी इक्वली दर्जा रखते हैं। आज तो इंडिया में उतना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ये भी एक उनमें से एग्जांपल है जिन्होंने अपनी एक छोटी सी स्टोर को ओपन किया और ये आज काफ़ी हद तक ग्रो हो रही हैं। बड़े लेवल पे नहीं है जैसे सिटीज़ में ग्रो होते हैं, बट एज पर द विलेज लेवल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप आउट करके ग्रो किया है। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आपने स्टोर ओपन किया, बहुत सारे सामान उस समय नहीं मिलते थे, आपने नए प्रोडक्ट्स देखे, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ओवरकम चेंजेस भी देखे। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे नुकसान नफ़ा ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया और अपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया इन सारी चीज़ों के लिए? तो हम गए तो मार्केट में थोड़ा सामान महंगा था, बोले कि नहीं बिकेगा। नहीं, बोले भाई दीजिए, बिकेगा क्यों नहीं बिकेगा, लोग देखे तभी ले जाएंगे ना। ऐसे अमूल दूध है, गाँव में लोग को सुनना पड़ता है कि अमूल दूध लो, पीने का काम आता है, खाने का काम आता है। लोग विश्वास नहीं करते थे कि भाई लो इसको, पहले यूज कीजिए। फिर वो मार्केट दुकान था, वो बोले कि नहीं आपके यहाँ नहीं बिकेगा। मैंने बोला मैं आप दीजिए, नहीं बिके तो मेरा नुकसान होगा ना। तो उसने दिया, उसको रखने लगे, फिर 1 2 4 पैकेट से बिक मेरा दिल्ली का मतलब अब से नहीं हो रहा है। सो उसके बाद फिर मैं फ्रिज किया, हम्म, ठंडा लगने लगी। ओके। गाँव में ठंडा वगैरह सब लोग पीते हैं, खाते हैं, उसको भी स्टार्ट कर सो दिया। आप जैसे देख सकते हैं ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। इन्होंने अपने हिसाब से आपको बताया कि इन्होंने टफ डिसीजंस लेके एक ओवरकम लिया, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया लोगों से रिक्वेस्ट करके, और ऐसे इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो आप आने वाली यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? दें कि अपने से हिम्मत बना काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे जो कि कभी हारो मत किसी चीज़ के लिए। और ये मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, उसको आगे बढ़ने के लिए आगे झेलना पड़ता है सब कुछ, और झेलने के बाद आगे अच्छा होता है। गांव में जैसे मैं देख रहा हूँ कि इनका एकमात्र घर है जो मुझे इस समय मिट्टी का दिख रहा है, अदरवाइज मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जो इस समय पक्के यानी ईंट के बने हुए मकान है। बट जब मैं इनके घर में आता हूँ, मैं इनके घर पे बहुत बार आ चुका हूँ, पहली बार मैं यहाँ पर नहीं आ रहा। तो मैं इनके घर पे जब भी गर्मियों की छुट्टियों में आया करता था तो इनके घर पे हमेशा ठंडी होती है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता था कि आप अभी तक गांव की मिट्टी वाले घर से तक क्यों जुड़े हुए हो? आपने यहाँ पे आपके आसपास सारे लोग ईंट के घर में आ रहे हैं, ऐसे क्या है उस घर पे स्पेशल कि आप अभी तक उसमें ही है? स्पेशल इसमें है कि ठंडी में जो ठंडी लगती है, और गर्म मौसम में जो है कि गर्मी महसूस नहीं होती है। और बट पैसा नहीं है, इसकी भाई कुछ वजह है। कोई नहीं, वो तो आपकी पर्सनल है, मैं हाँ। उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट ये अच्छा है कि मुझे देखने मिला कि और गांव बहुत के अच्छा भी पहले की, लगता है हाँ, गांव के इसमें रहने पहले में। की चीज़ें मुझे देखने के आपके घर पे मिलता है कि मिट्टी के मकान भी आजकल बहुत कम रह गए क्योंकि लोग आज मॉडर्नाइज हो रहे हैं, गांव भी शहरों में बदल रहे हैं, जो बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर गांव भी शहरों में बदल जाएंगे तो गांव में आने का वो मज़ा खत्म हो जाएगा जैसे हम बचपन में एंजॉय करते थे।